नमस्कार दोस्तों, बीटा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आइए सरकारी जॉब में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। तो आइए दोस्तों पहला हम प्रश्न देख लेते हैं क्या है दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों हमारा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए कौन सा इंटरफेस प्रदान किया जाता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होता है दोस्तों, ये होता है पहले हार्डवेयर क्लियर होती है, उसके बाद हमारा क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, देन इसके बाद हमारा क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और देन उसके बाद हमारा क्या होता है यूजर होता है। तो ये हमारा क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है। तो इस तक पहुंचने के लिए कौन सी इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यहां तक पहुंचने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिस्टम कॉल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सिस्टम कॉल्स। ये कमांड्स होती हैं जो कि स्पेशल कमांड्स होती हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम तक हम डायरेक्टली पहुंच सकते हैं इनके द्वारा। चलिए दोस्तों अलग भी देख लेते हैं। एपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होती है। लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी हमारी फाइल्स होती हैं जो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जरूरी होती है। असेंबली इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, असेंबली भाषा में लिखी गई कमांड्स क्या होती हैं दोस्तों, असेंबली इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, डोस में फाइल नेम की अधिकतम लेंथ कितनी होती है। यानी किसी फाइल का नाम हम कितनी लेंथ तक दे सकते हैं, तो 8 कैरेक्टर होती है। डोस में किसी फाइल नेम की लेंथ कितनी होती है, 8 कैरेक्टर्स होती है। डोस के बारे में दोस्तों जानिएगा, डोस क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों क्या होता है, डोस हमारा CUI आधारित होता है। कैसे होता है, CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था। यानी पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कब विकसित हुआ था, तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा 1950 में विकसित हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित हुआ था। MS क्या होता है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट होता है। तो ये कब प्रस्तावित हुआ था, हमारा 1995 में ये MS विंडोज प्रस्तावित हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे हम क्या है, इसमें कथन देख लेते हैं, कर्नल विभिन्न मॉड्यूल से बना है जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने में लोड नहीं किया जा सकता। जबकि कर्नल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए हम कर्नल को लोड करना पड़ता है। तो ये हमारा विकल्प क्या है, सत्य नहीं है, यानी कि विकल्प हमारा तीसरा सत्य नहीं है। कर्नल क्या होता है, कर्नल एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये हार्डवेयर के नजदीक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो कर्नल को भी मेमोरी में लोड किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रश्न क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्न में से कौन सी त्रुटि को संभाला जाएगा। यानी कि इसे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कौन सी त्रुटि को संभाला जाएगा, इसे बिजली की विफलता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसे ही मैनेज करेगा, कोई करप्शन ना हो, अगर कागज की कमी है तो भी नोटिफिकेशन देगा, नेटवर्क में कनेक्ट नहीं होगा तो भी नोटिफिकेशन देगा। उपरोक्त सभी चीजों को हैंडल किया जाता है किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है, यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। देखिएगा, फाइल को सेव करना, जी हाँ ये भी इंपॉर्टेंट कार्य होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर कंट्रोल करना, ये भी होता है। सभी फाइल तथा फोल्डर को व्यवस्थित करना, सभी फाइल तथा फोल्डर को व्यवस्थित करना। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो है ये सभी कार्य होते हैं। आपका इसमें आंसर क्या होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना, सभी फाइल फोल्डर व्यवस्थित करना, यानी कि बी और सी हमारा विकल्प इसमें सही है। दोस्तों फाइल सेव करना क्या है, सेव तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, तो ये तो यूजर का कार्य हुआ, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य में बी और सी हमारा विकल्प सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, कौन सा ओएस नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए दोस्तों डॉस क्या होता है, डॉस हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और यूनिक्स क्या होता है, यूनिक्स भी हमारा एक CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे कीन थॉमसन ने बनाया था, याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा OS नहीं, MUS, ये इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, कौन सा मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है, यानी कौन सा मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसमें एक बार में कई सारे प्रोसेस रन हो जाते हैं। MVS हो गया, यूनिक्स हो गया, OS2 हो गया, यानी उपरोक्त सभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसमें से मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं क्या है, डिस्क एवं फाइल मेंटेनेंस किसका भाग है? तो डिस्क एवं फाइल मेंटेनेंस किसका भाग है? तो ओएस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है डिस्क और फाइल को मैनेज करना, फाइल को मेंटेनेंस करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, किसका उपयोग दूसरे सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि हम दूसरे सॉफ्टवेयर रन कराना है तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। हमारा विकल्प ए विकल्प सही होगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही हम अन्य सॉफ्टवेयर को रन करा सकते हैं। क्योंकि जब आप नया कंप्यूटर खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। उसके बाद हम जैसे ही उसमें कोई सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद हम उसमें कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है, कंप्यूटर एवं यूजर के बीच लेयर का काम करता है। कंप्यूटर और यूजर के बीच लेयर का काम कौन करता है दोस्तों? कंप्यूटर और यूजर के बीच ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर और यूजर के बीच जो लेयर बनाता है, इंटरफेस बनाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक उपयोगी बनाना है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम हार्डवेयर को यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसके द्वारा हम हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं, अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। पहला विकल्प सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में हम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? विभिन्न प्रोग्राम का समूह होते हैं। सीधे हार्डवेयर से कौन जुड़ा होता है? सीधे हार्डवेयर से कौन जुड़ा होता है? तो सीधे हार्डवेयर दोस्तों क्या जुड़ा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जुड़ा होता है। क्योंकि हार्डवेयर के बाद आपने डायग्राम देखा होगा, पहले हार्डवेयर होता है और इसके ऊपर कौन सी लेयर डलती है? हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर डलती है। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। तो हार्डवेयर से कौन जुड़ा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जुड़ा होता है। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है? तो क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग? एक समय एक से अधिक कार्य करने का माध्यम, ये क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। नेक्स्ट, इंटरप्रेटर कमांड का मुख्य कार्य क्या है? यानी इंटरप्रेटर की जो कमांड होती है उसका मुख्य कार्य क्या है? यानी अगले उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट आदेश प्राप्त करने और निष्पादित करने के लिए। यानी हमारा ए विकल्प सही है, ए विकल्प सही है, इंटरप्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम में संसाधन प्रबंधन के माध्यम से किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? तो टाइम को भी हम मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं, स्पेस को भी हम कर सकते हैं। इसका विकल्प हमारा सी विकल्प सही होगा, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है दोस्तों, यदि कोई नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, यदि कोई प्रक्रिया विफल हो जाती है तो अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम त्रुटि जानकारी पर लिखते हैं। अगर कोई हमारा क्या हो जाता है, कोई त्रुटि हो गई यानी कोई गलती हो गई तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कैसे रिपोर्ट करेगा, यानी कि उसका कहां मैसेज भेजेगा, किस जगह मैसेज को स्टोर करेगा? तो दोस्तों हमारे विकल्प क्या है, लॉग फाइल है। लॉग फाइल होती है, रनिंग प्रोसेस होता है, न्यू फाइल होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, लॉग फाइल होगा। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी एक्टिविटी घटित होती है उसकी लॉग फाइल बनती है। इसको कंप्यूटर मैनेजमेंट विंडो से देखी जा सकती है लॉग फाइल को। नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं क्या प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, ये होता है RTOS। क्या कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा इसमें से नहीं है? यानी पाम OS रियल टाइम नहीं है, याद रखिएगा। बाकी सब इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को RTOS भी कहते हैं। इनका प्रयोग क्रिटिकल एप्लीकेशंस जैसे ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया या आपका ATM हो गया, इन जगह पर इसका प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम X में है तो दोस्तों क्या है, हमारे एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें कौन सा कर्नल प्रयोग होता है? हाइब्रिड कर्नल प्रयोग होता है। कौन सा? हाइब्रिड कर्नल प्रयोग होता है। ये कर्नल का टाइप है, मोनोलिथिक हुआ, माइक्रो कर्नल, कर्नल का टाइप है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वह सिस्टम जो एक समय में एक
प्रक्रिया को निष्पादित करने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? एक समय में केवल एक प्रोग्राम को हम रन करें तो उसको क्या आंसर होगा? यूनि प्रोसेसिंग। क्या होगा? यूनि प्रोसेसिंग होगा। एक समय पर एक को ही प्रोसेस करें, एक समय पर ज्यादा करें तो मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक प्रक्रिया का अपना स्वयं का होता है, तो क्या होता है अपना स्वयं का? एड्रेस स्पेस होता है, ओपन फाइल्स होती है, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, पेंडिंग अलार्म्स होते हैं, सभी होते हैं, सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्या यूनिक्स में कौन सी सिस्टम कॉल नई प्रक्रिया को बनाती है? तो जैसे कई बार बताया है, फोर्क कमांड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? चाइल्ड प्रोसेस बना सकते हैं। यूनिक्स में फोर्क कमांड का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? चाइल्ड प्रोसेस बना सकते हैं, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जा सकता है, तो जैसे नॉर्मल एग्जिट, फैटल एरर, किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, तो सभी आपको उपरोक्त सभी होगा। कोई भी प्रोसेस है, ये डिफरेंट कंडीशंस अगर आती हैं, तो कोई भी कंडीशंस आए तो वो प्रोसेस क्या होता है? किल हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। एक प्रक्रिया की तैयार स्थिति किसे कहेंगे? एक प्रोसेस की तैयार स्थिति किसे कहेंगे? तो जब कुछ एग्जीक्यूशन के बाद प्रक्रिया चलन किया जाता है, बहुत ही तैयार स्थिति। नहीं, हमारा विकल्प दोस्तों ए विकल्प हमारा सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। क्या दोस्तों, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है? क्या होता है इंटर प्रोसेस? यानी दो प्रोसेस के बीच संचार, दो प्रोसेस के बीच कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस संचार ना इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये क्या होता है? जब दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज भेजते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी में क्या शामिल नहीं है? कोड स्टैक सब होते हैं शामिल इसमें, तो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम पीसीबी में शामिल नहीं होता है। पीसीबी क्या होता है? किसी भी प्रोसेस का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रोसेस के बारे में सभी प्रकार की जानकारी होती है। चलिए दोस्तों, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? जैसे बताया है कि ये डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसका प्रोसेस का डेटा स्ट्रक्चर होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। कौन सा मॉड्यूल शॉर्ट टर्म शेड्यूलर द्वारा चुनी गई प्रोसेस में सीपीयू का नियंत्रण करता है? तो डिस्पैचर मॉड्यूल करता है। डिस्पैचर मॉड्यूल क्या करता है? जॉब्स को डिस्पैच करता है। तो दोस्तों ये हमारे क्या हुए? ये हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो संबंधित प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आप इनको याद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।